लोग का लाइन आरटीओ अधिकारी जाके हमारा 2 लाइन कर दिए, क्यों किए? अच्छा, ये 2 लाइन आरटीओ अधिकारियों द्वारा की? जी हाँ, वो गांव वाले का मांगता है, वो गांव वाले तो हम लोग कौन है? हम भी तो भारत के ही नागरिक है ना। वो 10 लोग हैं, 15 लोग हैं ज्यादा से ज्यादा, हम 100 से 150 लोग हैं, उनको 10 लोग दिख रहे हैं, हम 150 नहीं दिख रहे हैं। यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने 2 हिस्से में रिक्शा वालों को बांट दिया है। नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। चाणक्य ने कहा था, यदि राज्य में एक पत्ता भी हिलता है तो उसका जिम्मेदार राजा होता है। और यहाँ पर नालासोपारा विरार के इस क्षेत्र में अब यहाँ के रिक्शा चालक जो हैं वो आंदोलन पर उतर आए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि ये पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। यहाँ पर महिलाएं भी उपस्थित हैं जो कि रिक्शा चलाती हैं, लेकिन उनको क्या ऐसी नौबत आ गई कि उन्होंने अपनी रोजी रोटी छोड़कर यहाँ पर आंदोलन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैडम, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मैं संजीवनी महिला मंडल से सीमा खान हूँ। क्या मामला है और आप लोग क्यों आंदोलन पर उतारू हैं? हम लोग इसलिए आंदोलन पर उतारू हैं कि हमारा महाराष्ट्र जो है ना, वो हर देश के लोग यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए। यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने 2 हिस्से में रिक्शा वालों को बांट दिया है। ये कहाँ का पूरा, कहाँ पे बांटा है? ये गोरई पड़ा और रेंज ऑफिस का मैटर है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि जो महाराष्ट्रियन लोग हैं उनका एक लाइन होगा और जो अन्य देश से आए हैं उनका एक लाइन होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना जाता है। यहाँ पर जाति को लेकर, वर्ग पे लेकर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर स्थानिक और पर प्रांतियों के नाम पर जो है आंदोलन छिड़ा हुआ है और लोगों को अलग किया जा रहा है। मैडम, आप क्या बोलेंगे? पहले हम लोग 15 साल से वहाँ पर रिक्शा स्टैंड था, कभी ऐसा नहीं था। ये अभी हम लोग को 1 साल से हम लोग को इतना टोचन दे के हम लोग का लाइन आरटीओ अधिकारी जाके हमारा 2 लाइन कर दिए, क्यों किए? अच्छा, ये 2 लाइन आरटीओ अधिकारियों द्वारा की? जी हाँ, वो गाँव वाले का मांगता है, वो गाँव वाले तो हम लोग कौन है? हम भी तो भारत के ही नागरिक है ना। आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये लोग गांव वाले हम लोग को परेशान कर रहे हैं, मार झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं और कहते हैं कि 2 लाइन चलेगा, एक हम लोग का चलेगा हमारा, अब पहले हम भरेंगे फिर आप लोग भरेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सामने जो 2 लाइन करने हैं, वो करने से सामने वाले जो लोग हैं यानी स्थानिक लोग जो है उनका क्या फायदा हो रहा है? उनका ये फायदा हो रहा है कि पूरा बेनिफिट जो दिन की कमाई होती है पहले उनको होना चाहिए, बाद में आम लोगों को होना चाहिए। हम जब रिक्शा निकालते हैं तो हफ्ता हम भी भरते हैं, आरटीओ का जो चार्ज होता है वो हम भी भरते हैं, रोड टैक्स हम भी भरते हैं, तो कमाने का अधिकार सिर्फ एक का क्यों? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? रिक्शा है, उनकी 20 रिक्शा है, तो पहले 20 रिक्शा फटाफट भरेगी कि 100 रिक्शा? हम तो 3-3, 4-4 घंटा लाइन में लगाते हैं, तो हमारी आने के लिए 2 घंटे के बाद हमारा 1 नंबर आता है। वो लोग आके आधे घंटे भर के जा रहे, तो फिर हम पीछे ही है ना जी, 20 आदमी आगे पड़ेगा। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। आरटीओ प्रशासन द्वारा, संबंधित विभाग द्वारा रिक्शा चालकों की मांग को पूर्ण रूप से नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ पर लगातार विरोधी नारे लग रहे हैं, लेकिन जो आरटीओ विभाग है वो कान में तेल डाल कर सोई हुई है। हम यहाँ पर और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे इस मामले में? वर्षों से हम लोग एक साथ चलते चले आ रहे हैं, अभी ये लोग बांटने का काम कर रहे हैं, हमको आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे भाई लोग रिक्शा चालक लोग को सबको जो है सताने का काम कर रहे हैं, आपस में टकराने का काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि आप लोग टोटल कितने लोग हैं? आपकी कितने रिक्शा चालक जो है वो लाइनें हैं और उनके में कितने लोग हैं? वो 10 लोग हैं, 15 लोग हैं ज्यादा से ज्यादा, हम 100 से 150 लोग हैं, उनको 10 लोग दिख रहे हैं, हम 150 नहीं दिख रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? भेदभाव करते हैं लोग, जातिवाद करते हैं। आज हम लोग कम से कम 10-15 साल से वहाँ से चल रहे हैं, लेकिन ये लोग स्वतंत्र नागरिक हैं हम लोग, लेकिन हम लोग के साथ जातिवाद क्यों किया जा रहा है ये सब? लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर आरटीओ जो है वो अगर भेदभाव कर रही है तो आरटीओ को क्या फायदा होगा आप लोग के साथ भेदभाव? आरटीओ को उसमें कुछ कमाई मिला होगा, इसके लिए हम लोग के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने ही जाके तो 2 लाइन करी ना, तब उनका कुछ तो कुछ रीजन होगा, तभी तो उन्होंने कुछ तो फायदा हुआ होगा। ये तो आरटीओ कौन नहीं दिया उन्होंने अधिकार की जाके 2 लाइन करे। जैसा कि आपने सुना, रिक्शा चालकों का ये कहना है कि आरटीओ के किसी अधिकारी द्वारा नालासोपारा पूर्व के गोराईपाड़ा स्थित रेंज ऑफिस के समीप लगने वाले रिक्शा स्टैंड पर 2 लाइन का प्रचलन चालू किया गया है, जिसमें एक लाइन स्थानिकों की
तथा दूसरी लाइन परप्रांतियों की लग रही है, जिसके वजह से परप्रांतियों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है और ये लोग आक्रोशित हो 5 दिन से भूख हड़ताल पर उतारू हुए हैं। जिस तरीके से वहां पर आरटीओ विभाग के अधिकारी द्वारा 2 लाइन कर दी गई है, उससे साफ समझा जा सकता है कि परप्रांतियों को आरटीओ द्वारा रिक्शे का परमिट तो दिया जा रहा है, उनसे 15,000 का डीडी भी भरवाया जा रहा है, उन पर भी वह सारे नियम लागू किए जा रहे हैं जो स्थानिक रिक्शा चालकों पर किए गए हैं। परंतु बात जब यहाँ पर कमाई की आ रही है तो आरटीओ के अधिकारी 2 आंख करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या परप्रांतियों द्वारा चलाए जाने वाले रिक्शों पर आरटीओ द्वारा परमिट नहीं दिया गया है? क्या परप्रांति ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते? क्या परप्रांतियों ने आरटीओ विभाग में परमिट लेते समय 15,000 का डीडी नहीं भरा है? जब सारे नियम परप्रांतियों से फॉलो करवाए जाते हैं तो कमाने के वक्त उनको पीछे की लाइन में क्यों खड़ा किया जा रहा है? आखिर इसका जवाबदार कौन? यहाँ पर यदि परप्रांति आक्रोशित होकर रिक्शा चलाना ही बंद कर दें तो क्या जो 10% स्थानिक रिक्शा चालक यहाँ पर चल रहे हैं वह यहाँ की जनता को पूरी सुविधाएं दे पाएंगे? और अगर ऐसा सचमुच हुआ तो जनता को होने वाली परेशानी के पीछे का जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ की सत्ताधारी पार्टी या यहाँ का आरटीओ विभाग? खैर, फिलहाल चलते हैं वापस आंदोलन की ओर, क्योंकि यह मुद्दा काफी ज्यादा गंभीर है। दोस्तों, इस पूरे मामले में यहाँ की सत्ताधारी पार्टी कितनी जागरूक है उससे आपको अवगत कराते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मेरे ठीक बगल में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है बहुजन विकास आघाड़ी रिक्शा टैक्सी टेम्पो चालक मालक संगठन, अर्थात इन्हीं के पार्टी के द्वारा यहाँ पर रिक्शा चालकों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या यहाँ के लोक नेता इस बार यहाँ पर इन आंदोलनकारियों से बात विमर्श करने आए, उनकी समस्या को सुनने आए? दोस्तों, यहाँ पर जब हमने रिक्शा चालकों से बात की तो उनका ये कहना है कि सत्ताधारी पार्टी द्वारा भी इस मामले को नजरअंदाज किया जा रहा है और बिल्कुल भी संज्ञान में नहीं लिया गया। आज के थोड़े दिनों पहले जो नाला सुपारा विरार लिंक रोड है, वहां पर जब रास्ता जाम किया गया था तो वहां पर यहाँ के जो लोक नेता है वो वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि जल्द ही यहाँ पर डिवाइडर का काम पूरा हो जाएगा और उन्हें आश्वासन भी दिया था। चलिए, वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन 5 दिन से यहाँ पर जो रिक्शा चालक है वो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी द्वारा उन्हें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है और न ही सत्ताधारी पार्टी की नजर इन रिक्शा चालकों के ऊपर पड़ रही है। रिक्शा चालकों के हुजूम की मांग को लेकर यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता और रिक्शा चालक संगठन के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका इस मामले में क्या कहना है। वो जो है वो 5 दिन से आमरण उपोषण आंदोलन पर बैठे हुए हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। दिलीप सिंह है मेरा नाम। सर, क्या मांगे हैं आपकी और आप क्यों यहाँ पर ऐसे अनशन पर बैठे हैं? दो लाइन कर दिए ना, ये प्रकाश वागड़े और सागर इंगोले। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि 2 लाइन करने के पीछे का कारण? 2 लाइन करने के पीछे स्थानिक लोग आमरण उपोषण उधर किया वाली में ये लोग ये स्थानिक के दबाव में आके ये लोग ने उधर 2 लाइन कर दिया। हमारे लोग 15 साल से हम लोग एक ही लाइन में चल रहे थे, कोई जात भेद नहीं था। ये लोग स्थानिक को अलग दे दिया, पर प्रांतिक को अलग दे दिया। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आपका आखिरी कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? हमारे अभी तो मैं खुद मर रहा हूँ, हमारे लोग जो करेंगे उसका जवाबदार जो है वास्तु शाखा और आरटीओ ऑफिस रहेगी। ये भीड़ हमारी और उग्र होगी, कुछ भी हो सकता है, उसकी जवाबदारी ये लोग की रहेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो माहौल है वो कितना गंभीर है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी माताओं का सहयोग करने के लिए आकर मौजूद हैं, फिर भी आरटीओ के ठीक सामने ये आंदोलन किया जा रहा है। माइक पर और इन सब पर आवाजें लगाई जा रही हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आरटीओ विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ये आंदोलन कितना तुल पकड़ता है या आरटीओ विभाग द्वारा इस मामले में आगे क्या कदम उठाया जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।